भारत के महान लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है शरीफन और इसके लेखक हैं मंटो। जब कासिम ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसे सिर्फ एक गोली की जलन थी जो उसकी दाईं पिंडली में गड़ गई थी। लेकिन अंदर जाकर जब उसने अपनी बीवी की लाश देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। करीब था कि वो लकड़ियां फाड़ने वाला गंडासे को उठाकर पागलों की तरह बाहर निकल जाए और खून खराबे का बाजार गर्म कर दे कि अचानक उसे अपनी लड़की शरीफन का ख्याल आया। शरीफन, शरीफन, उसने ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू किया। सामने दलान के दोनों दरवाजे बंद थे। कासिम ने सोचा शायद डर के मारे अंदर छिप गई होगी, इसलिए वो उस तरफ बढ़ा और झिरी के साथ मुंह लगाकर कहा, शरीफन, मैं तुम्हारा बाप। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कासिम ने दोनों हाथों से किवाड़ को धक्का दिया। पट खुले और वे औंधे मुंह दलान में गिर पड़ा। संभलकर जब उसने उठना चाहा तो उसे लगा कि वो किसी कासिम चीख कर उठ बैठा। एक गज के फासले पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी, बिल्कुल नंगी। गोरा गोरा सुडौल शरीर, छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे स्तन। कासिम का सारा वजूद एकदम हिल गया। उसकी गहराइयों से एक गगन भेदी चीख उठी, लेकिन उसके होंठ इस जोर से भिजे हुए थे कि बाहर नहीं निकल सकी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। फिर भी उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मरी सी आवाज़ उसके मुंह से निकली, शरीफन, और उसने आंखें बंद किए हुए ही दलान में इधर उधर हाथ मारकर कुछ कपड़े उठाए और शरीफन के ऊपर गिरा दिए। ये देखे बिना ही बाहर निकल गया कि वो उससे कुछ दूर गिरे थे। बाहर निकलकर उसने अपनी बीवी की लाश नहीं देखी। बहुत मुमकिन है उसे नज़र ही नहीं आई, इसलिए कि उसकी आंखें शरीफन की लाश से भरी हुई थी। उसने कोने में पड़ा हुआ लकड़ियां फाड़ने वाला गंडासा उठाया और घर से बाहर निकल गया। कासिम की दाईं पिंडली में गोली गड़ी हुई थी, लेकिन उसका एहसास घर के अंदर घुसते ही उसके दिल और दिमाग से गायब था। उसकी वफादार प्यारी बीवी मर चुकी थी। उसका दुख भी उसके दिमाग के किसी कोने में मौजूद नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती थी, शरीफन की। वो भाले की अनी बन बनकर उसकी आंखों को छेदती हुई उसकी रूह को भी चीरती चली जाती। गंडासा हाथ में लिए हुए कासिम सुनसान बाजारों में उबलते हुए लावे की तरह बहता चल रहा था। चौक के पास उसका सामना एक सिख से हुआ। बड़ा कठोर था, लेकिन कासिम ने कुछ ऐसे बेतुकेपन से हमला किया और ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वो तेज तूफान में उखड़े हुए पेड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। कासिम की नसों में खून और ज्यादा गर्म हो गया और तड़ तड़ जैसे खौलते हुए तेल पर पानी का हल्का सा छींटा पड़ जाए तो क्या होता है। दूर सड़क के उस पार उसे कुछ आदमी नजर आए। तीर की तरह वो उनकी तरफ बढ़ा। कासिम ने उनकी ओर देखा और उन्हें माँ बहन की मोटी मोटी गालियां देने लगा। कुछ ही मिनटों में 3 लाशें सड़क पर तड़प रही थीं, लेकिन कासिम का गंडासा देर तक हवा में चलता रहा। असल में उसकी आंखें बंद थीं। गंडासा घुमाते घुमाते वो एक लाश से टकराकर गिर गया। उसने सोचा कि किसी ने उसे गिरा दिया। फिर उसने गंदी गंदी गालियां देकर चिल्लाना शुरू कर दिया, मार डालो, मुझे भी मार डालो। लेकिन जब कोई हाथ उसे गर्दन पर महसूस नहीं हुआ और ना कोई चोट उसके बदन पर लगी तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा सड़क पर 3 लाशें और दूसरा कोई नहीं था। एक क्षण के लिए कासिम को निराशा हुई, क्योंकि शायद वो मरना चाहता था, लेकिन एकदम शरीफन की तस्वीर उसकी आंखों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई और उसके सारे वजूद को बारूद का जलता हुआ पलीता बन गई। वो फौरन उठा, हाथ में गंडासा लिया और फिर खौलते हुए लावे की तरह सड़क पर बहने लगा।
जितने बाजार कासिम ने तय किए सुनसान थे। वो एक गली में घुसा, लेकिन उसमें सब मुसलमान थे। उसको बहुत कोफ्त हुई। उसे अपने लावे का रुख दूसरी तरफ फेर दिया। एक बाजार में पहुंचकर उसने अपना गंडासा हवा में ऊंचा लहराया और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन सहसा उसे बहुत ही तकलीफ दे एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ गालियां दे रहा था। इसलिए उसने फौरन बेटी की गाली देनी शुरू की और जैसी जितनी गालियां उसे याद थीं सब दी, एक ही सांस में बाहर उलट दी। फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। झुंझलाकर वो एक मकान की तरफ बढ़ा जिसके दरवाजे के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। कासिम ने पागलों की तरह गंडासा चलाना शुरू किया। थोड़े ही देर में दोनों किवाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो गए। कासिम अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा घर था। कासिम ने अपने सूखे हुए गले पर जोर देकर फिर गालियां दी। बाहर निकलो। सामने दालान का दरवाज़ा चरमराया। कासिम अपने सूखे हुए गले पर जोर देकर गालियां देता रहा। दरवाज़ा खुला और एक लड़की प्रकट हुई। कासिम के होंठ भिजे हुए थे। भड़ककर पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने सूखे होठों पर जबान फेरी और जवाब दिया, हिंदू। कासिम तनकर खड़ा हो गया। जलती हुई आंखों से उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसकी उम्र 14 या 15 बरस थी। उसने हाथ से गंडासा गिरा दिया, फिर बाज की तरह झपट कर उस लड़की को धकेलकर दालान में ले गया। दोनों हाथों से पागलों की तरह उसके कपड़े फाड़ दिए। धज्जियां और चिंदियां यूं उड़ने लगी जैसे कोई रूह धनक रहा हो। लगभग आधा घंटा कासिम अपना प्रतिशोध लेता रहा। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि वो फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई थी। जब कासिम ने आंखें खोली तो उसके दोनों हाथ लड़की की गर्दन में धंसे हुए थे। एक झटके से उसने अपने हाथ अलग कर दिए। पसीने में गर्क उसने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा ताकि उसको तसल्ली हो सके। 1 गज के फासले पर उस जवान लड़की की लाश पड़ी थी, बिल्कुल नंगी, गोरा गोरा सुडौल शरीर, छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे स्तन। कासिम की आंखें सहसा बंद हो गईं। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढक लिया। बदन पर गरम गरम पसीना बर्फ हो गया और उसकी नसों में खौलता हुआ लावा पत्थर की तरह सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी तलवार लेकर मकान के अंदर आया। उसने देखा कि दलान में कोई आदमी आंखें बंद किए हुए कांपते हाथों से फर्श पर पड़ी हुई किसी चीज़ पर कंबल डाल रहा था। उसने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? कासिम चौंक कर उसकी आंखें खुल गईं, मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। तलवार से लैस आदमी चिल्लाया, कासिम? कासिम ने एक बार फिर देखा। उसे अपने से कुछ दूर खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की, पर उसकी आंखों ने साथ नहीं दिया। उस आदमी ने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कासिम ने कांपते हुए हाथ से फर्श पर पड़े हुए कंबल की तरफ इशारा किया और खोखली आवाज में सिर्फ इतना कहा, शरीफन। जल्दी से आगे बढ़कर उस आदमी ने कंबल हटाया। नंगी लाश देखकर पहले वो कांप उठा, फिर उसने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। तलवार उसके हाथों से गिर पड़ी। आंखों पर हाथ रखकर वो विमला विमला कहता लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया।